दोस्तों जिस बात का खतरा था वही हुआ, क्योंकि इजराइल ने अब फिर से गाजा के ऊपर हमला किया है और ये जो हमला किया है अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, क्योंकि इस हमले के अंदर कई सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए हैं। आप सभी को पता है अभी तक गाजा के अंदर उसने अस्पताल पर हमला किया, हॉस्पिटल पर हमला किया, यहां तक कि उसने चर्च को भी नहीं छोड़ा और साथ में मस्जिद पर भी हमला किया। इस तरह के उसने बहुत सारे हमले किए जिसकी चपेट में बहुत सारे लोग आए, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो यही बताया जा रहा है, क्योंकि इजराइल की तरफ से फिर से एक और एयर स्ट्राइक की गई है गाजा के अंदर और इस हमले में इस तादाद में लोग मरे हैं कि मलबे के नीचे से लोग उन लोगों की लाशों को तलाश कर रहे हैं, उन लोगों के शवों को तलाश कर रहे हैं कि कहीं कोई जिंदा शख्स उस मलबे के नीचे दबा हुआ ना हो और आखिरी सांसें अपनी मलबे के नीचे ना गिरना हो। इस तरह की भयावह तस्वीर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। इस तरह की तस्वीरें वहां पर सामने निकल के आ रही हैं कि जो घर वाले जिंदा बच गए हैं वो लोग अपने घर वालों की लाशों को, अपने घर वालों के शवों को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं वीडियो में आपको पूरी विस्तार से बताऊं उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो इजराइल की तरफ से हमला हुआ है, जिस हमले के अंदर फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं, अब ये खबर सुनने के बाद जो मुस्लिम देश हैं, कुछ मुस्लिम देश आएंगे और वो कड़ी निंदा करेंगे। तो हम तो शुरू में ही आपसे कह दें कि जो मुस्लिम देश आ रहे हैं ना, जो कड़ी निंदा करेंगे, कहेंगे कि हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं, तो वो अपनी निंदा की बत्ती बना के अपने अंदर घुसा लें। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हो, क्योंकि जो किम जोंग उन जो है उसने साफ तौर पर कह दिया था जो मुस्लिम देश हैं सिर्फ और सिर्फ वो अपनी निंदा करने के लिए बैठे हैं और वो आखिरी फिलिस्तीनी बच्चे तक को मरने का इंतजार कर रहे हैं कि कब आखिरी फिलिस्तीनी बच्चा मर जाए। अगर हम होते तो हम उस पर परमाणु बम फोड़ चुके होते। इस तरह का बयान किम जोंग उनकी तरफ से आ गया, लेकिन मुस्लिम देश होने के बावजूद ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ये सिर्फ निंदा करने के लिए बैठे हैं, इसलिए अपनी निंदा ये अपने घुसोड़ लें। दरअसल पूरा क्या मामला है आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। गाजा में शरणार्थी कैंप पर गिरे बम, 50 लोगों की मौत, एक झटके में कब्रिस्तान में बदल गया इलाका। अब आप लोग समझ सकते हैं, अगर मीडिया ने इतनी बड़ी बात छापी है कि एक झटके के अंदर कब्रिस्तान में बदल गया पूरा इलाका, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर कितनी भारी तबाही हुई होगी। बहुत भारी तबाही हुई है। इतना क्विंटल, 6 क्विंटल बताया जा रहा है, उसके ऊपर विस्फोट किया गया है। गाजा के जो गाजा में रिफ्यूज कैंप जो है उसके ऊपर 6 क्विंटल विस्फोट किया गया, एकदम उस पर फोड़ा गया दोस्तों, और पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। कई लोग उसकी चपेट में आए। गाजा के शरणार्थी शिविर पर इजराइल के बम गिरे हैं। इस हमले में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हमले के बाद पूरा इलाका कब्रिस्तान में बदल गया। लोग मलबे में शव को निकालने लगे हैं दोस्तों। जो लोग जिंदा बचे हैं वो उस मलबे के अंदर से अपने घर वालों के जो लाशें हैं, जो शव हैं, उनको ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप लोग सोचिए, आप लोग तो सुनकर परेशान हो गए होंगे। रोजाना फिलिस्तीन की खबर, रोजाना फिलिस्तीन की खबर। अब आप लोग सोचिए, आप खबर सुनकर परेशान हो चुके होंगे, लेकिन वहां पर ये हादसात रोज हो रहे हैं। वो लोग वहां पर कब्रिस्तान खोद दिए गए हैं और वहां पर बच्चे अपने ही कब्रों में खेलते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये तो हमारी खबर है, हम इसी में दफन हो जाएंगे। अब आप लोग सोचिए, बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं, ऐसी के ऐसी वहां पर दफनाया जा रहा है दोस्तों। उत्तरी गाजा में एक शरणार्थी शिविर में जबरदस्त विस्फोट हुआ है, जिसमें दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। यह धमाका उत्तरी गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर में हुआ। गाजा में हमास की ओर से संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजराइल के हवाई हमलों में कम से कम 50 लोगों की मौत हुई है, 150 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक बड़ा गड्ढा बना है जो इमारतों के मलबे से भरा है। लोग इस पर चढ़ रहे हैं और जिंदा बचे लोगों की तलाश में है दोस्तों। इस तरह की बात कही जा रही है। जो पूरा एक गड्ढा हो गया, वहाँ पर जो बम गिरे हैं उससे एक गड्ढा हो गया और इमारतें पूरी उसी की तरफ झुकती चली गई, उस गड्ढे के अंदर गिरी हैं दोस्तों। वहाँ पर इस तरह के भयावह हालात हैं और जो मुस्लिम देश जो हैं वो सिर्फ कड़ी निंदा करने में लगे हुए हैं, आप लोग समझ सकते हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेचर्ड ने मंगलवार को कहा कि गाजा में शरणार्थी शिविर में असली टारगेट हमास का कमांडर था। ये हमेशा की तरह नागरिकों के पीछे छिपते हैं। ये गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर था। पत्रकार ने जब इस हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों की मौत के बारे में पूछा गया तो हेचर्ड ने जवाब दिया कि यह युद्ध की त्रासदी है। उन्होंने एक बार फिर हमास के साथ न जुड़ते रहने वाले आम नागरिकों को दक्षिण की ओर जाने को कहा दोस्तों। आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर गाजा को छोड़कर दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा गया है। यानी हौले हौले करके इस गाजा को ये लोग यानी 2 डिवाइड में बांटना चाहते हैं, डिवाइडर लगाना चाहते हैं 2 भाग में गाजा बढ़ जाए किसी भी तरह से। और यहाँ पर साफ तौर पर जिस तरह से इन्होंने पहले भी इजराइल की तरफ से अस्पताल के ऊपर भी हमला किया गया था और उसमें भी यही कहा गया था कि हमने हमास के आतंकियों पर हमला किया, हमास के फोर्सेस पर हमला किया है, हमास के नाम पर बेकसूरों का यहाँ पर नरसंहार कर रहा है, उन लोगों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर भी
यही बात कही गई है कि हमने हमास के फोर्सेस पर स्ट्राइक दागी है, यहाँ पर उनके ऊपर हमला किया है दोस्तों। इस तरह की बात यहाँ पर सामने निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं ये हमास को टारगेट करके आम मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है, उनका खाना पीना इसने स्टार्टिंग में बंद कर दिया, तभी से इसका मंसूबा सामने निकल कर आ गया कि किसी न किसी भी तरह से किसी भी सूरत में ये पूरे फलस्तीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों इजराइल जो है। वहीं पर ट्विटर यूजर अपने अपने तरीके से पूरी सच्ची खबर सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग जो न्यूज़ मीडिया है अगर उस पर हम बात करें तो उसकी खबरों में कहीं ना कहीं टाल मटोल देखते हुए नजर आता है, क्योंकि वो इजराइल की ज़्यादातर तरफदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो है जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो अपनी खबर पूरी विस्तार से रखते हैं और पूरी तरह से सब तरफ से छानबीन करने के बाद वो सारी खबर सामने रखते हैं। तो ट्विटर यूजर पर एक यूजर है काशिफ अरसलान करके, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि इजराइल ने गाजा में एक शरणार्थी शिविर पर 6 टन विस्फोट अमेरिकी बम गिराए, ये दावा करते हुए कि वे हमास नेता को निशाना बना रहे थे। रिपोर्टों में कहा गया है कि इजराइल के इस बर्बर आतंकी हमले में शिशुओं और महिलाओं सहित 100 निर्दोष लोग मारे गए हैं, इस तरह का दावा किया जा रहा है। 6 टन विस्फोट करा गया है, अमेरिका का बम गिराए गए हैं, अमेरिकी बम गिराए गए हैं। आप लोग समझिए, एक ऐसी जगह पर जहां पर लोगों ने शरण ली हुई है, जहां पर लोग रह रहे हैं, यानी कि उन लोगों ने सोचा था कि इस पर कुछ नहीं होगा, उस पर 6 टन विस्फोट किया गया है, अमेरिकी बम गिराया गया। आप लोग समझ सकते हैं। और वहां के लोग ये कह रहे हैं कि हमने आज से पहले इस तरह का कभी भी हमला नहीं देखा इजराइल की तरफ से, ये पहली बार इतना भयंकर हमला हुआ है। इस हमले के होने के बाद लोगों की जो हड्डियां हैं पूरी तरह से जली हुई मिली है, चकनाचूर होती हुई मिली है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक और ट्वीट देख सकते हैं, मुस्लिम स्पेस की तरफ से ट्वीट करके ये बताया गया है इजराइल के हवाई हमले में उत्तरी गाजा के जबलिया इलाके में पूरे मोहल्ले पर भारी बमबारी की। चिकित्सा स्रोतों का अनुमान है कि कम से कम 100 या 150 लोग शहीद हुए होंगे। मलबे के नीचे से अब तक 60 शव निकाले जा चुके हैं। बचाव दल नेतृत्व कर रहे हैं। अहमद गहलोत ने नरसंहार का जिक्र करते हुए कहा, हमने कभी इतने बड़े पैमाने पर जले हुए और खंडित शव नहीं देखे, यहां तक कि उनकी हड्डियां भी जल गई। पूरे समूह पर 6 टन वजन फेंका गया। अस्पताल प्रांगण में दसियों शव रखे हुए हैं। एक चिकित्सक ने कहा कि वह अन्य सामूहिक कब्रों को खोदने की आवश्यकता से बचने के प्रयास में सामूहिक कब्र वर्तमान में 100 पर के लिए अतिरिक्त शब्द जमा करने के लिए शाम 5 बजे तक का इंतजार करने की योजना बना रहे हैं दोस्तों। यानी कि सबकी अलग अलग कब्रें नहीं खोदी जाएंगी। अब आप लोग समझिए, यहाँ पर 100 शवों का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि मलबों के नीचे से वहां पर निकाला जा रहा है लोगों को। अभी तक पूरी तरह से आंकड़ा सामने निकल कर नहीं आया कि कितने लोग वहां पर एग्जिट जो एक रिपोर्ट है वो सामने निकल कर नहीं आई, कितने लोग उस हमले के शिकार हुए हैं। 6 टन अमेरिकी विस्फोट किया गया, आप लोग समझ सकते हैं। और वहां का दावा किया जा रहा है, जो बचाने वाला जो दल है वहां पर जो लोगों को निकाल रहा है, वो बता रहे हैं कि इस तरह का बर्बर हमला हमने आज तक नहीं देखा, आतंकी हमला नहीं देखा, क्योंकि जिस तरह से वहां के शव खंडित हुए हैं, जिस तरह से उनकी हड्डियां तक जली हुई मिली है, इस तरह का हमला अभी तक नहीं देखा। लेकिन कुछ मुस्लिम देश या कुछ देश इसकी बहुत कड़ी निंदा करेंगे, आकर कहेंगे कि हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं इसकी, हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं कि इजराइल ने ये बहुत गलत किया। वो सिर्फ निंदा करेंगे, इसलिए उनसे कह दो कि वो अब निंदा ना करें, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं फलस्तीन के आखिरी बच्चे तक का मरने का। और फिर वो जो जगह जगह से गायबाना नमाज पढ़ी जा रही है, तो आप लोग समझ सकते हैं। खैर, ये आज की रिपोर्ट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताने की कोशिश करूंगा अगर एग्जिट रिपोर्ट सामने निकल कर आती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।